1904 में जब आपके टिहरी के राजा थे कीर्ति शाह, तो कीर्ति शाह ने क्या करा, कीर्ति शाह को अंग्रेजों को सहायता देनी थी, जिस कारण इन्होंने यहाँ का टैक्स बढ़ा दिया। अब टैक्स बढ़ने के चक्कर में यहाँ के लोगों ने एक आंदोलन करा जो कहलाया आपका कुंजड़ी वन आंदोलन, और ये किसके नेतृत्व में हुआ था? ये हुआ था भाई आपके अमर सिंह के नेतृत्व में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्यार के स्टडी पॉइंट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी डिस्ट्रिक्ट सीरीज चल रही है उसमें जिला नंबर 3 टिहरी की, ठीक है। एमसीक्यूज के फॉर्म में मैंने इसमें टिहरी के क्वेश्चंस को सेट किया है और कई क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए उसको मैंने यहाँ पे इसमें जोड़ दिया, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। बात करें अगर हम जनरल इंट्रोडक्शन की टिहरी की, तो भैया टिहरी आपका दो नदी के संगम पे भागीरथी और भिलंगना, भागीरथी भिलंगना नदी के संगम पर बसा है आपका टिहरी, जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1815, ठीक है, 28 दिसंबर 1815 को सुदर्शन शाह ने इसकी स्थापना की थी, जिसे बाद में 1 अगस्त 1949 को यूपी के 50वां जिला बनाकर यूपी में मिला दिया गया था, ठीक है। उसके बाद एक लंबी कहानी यहाँ पे चलती है और फाइनली 9 नवंबर 2000 को जब उत्तराखंड बना तो तब आया है आपका उत्तराखंड, ठीक है। ये इसका एक जनरल इंट्रोडक्शन है, ठीक है। भागीरथी भिलंगना नदी के संगम पर है, इसलिए हम इसे गणेश प्रयाग या धनुष तीर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। बात करते हैं हम एमसीक्यूज की। चलो तो बात करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा ताल बूढ़ा केदार के पास, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन देखोगे भाई ये चारों ही ताल आपके टिहरी में स्थित है, जिसमें से बूढ़ा केदार के पास कौन सा हो जाएगा? बूढ़ा केदार के पास हो जाएगा आपका अप्सरा ताल। इसी अप्सरा ताल को हम आछरी ताल के नाम से भी जानते हैं। देखो एक और ताल है ऐसा, अगर आपसे पूछेगा आछरी ताल तो भैया आछरी ताल है आपका टिहरी में, और अगर आपसे पूछेगा अछरिया ताल तो अछरिया ताल है आपका चमोलिया, ठीक है। बात करें अगर हम शस्त्र ताल की, तो ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा और सबसे गहरा ताल, ठीक है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा और गहरा ताल है आपका शस्त्र ताल, ठीक है। बूढ़ा केदार की बात करें भाई, तो बूढ़ा केदार एक काफी इंपॉर्टेंट मंदिर है आपका टिहरी का, जो दो नदियों के संगम पर है। कौन सा? बालगंगा और धर्मगंगा, बालगंगा और धर्मगंगा के संगम पर है आपका बूढ़ा केदार, ठीक है। आप टिहरी जाओगे तो आपको मंदिर दिख जाएगा। चलो बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वशिष्ठ गुफा किस पर्वत पर स्थित है, ठीक है। तो प्राचीन समय में भाई एक गुरु वशिष्ठ यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी। कौन से पर्वत पर? ये हो जाएगा आपका विशुंग पर्वत, ठीक है। ऋषिकेश में अगर आप शिवपुरी जाओगे, शिवपुरी से थोड़ा सा आगे एक वशिष्ठ आश्रम पड़ता है, इसी पर्वत पर आपका वशिष्ठ आश्रम है, वशिष्ठ कुंड है, ठीक है। दोनों जगह आपकी एक ही जगह पे है, ठीक है। बात करें अगर हम अदर ऑप्शंस की, क्रॉच पर्वत, तो क्रॉच पर्वत देखो काफी इंपॉर्टेंट है, एक मंदिर इस पे है क्रॉच पर्वत पे जो है आपका कार्तिक स्वामी मंदिर, और ये कहाँ है? तो ये है भाई आपका रुद्रप्रयाग में, ठीक है। पूरे उत्तराखंड में कार्तिक भगवान का एक ही मंदिर है, कार्तिक स्वामी, जो क्रॉच पर्वत पर है, रुद्रप्रयाग। कश्यप पहाड़ी की बात करें तो कश्यप पहाड़ी पर एक मंदिर है आपका कसार देवी, कहाँ है कसार देवी? तो कसार देवी आपका अल्मोड़ा, ठीक है, अल्मोड़ा में मंदिर है, उत्तराखंड का बोध गया इसे कहा जाता है। फिर तीसरा पिंगनाथ, तो पिंगनाथ पहाड़ी पर बसा है आपका कौसानी, ठीक है, कौसानी जो आपका बागेश्वर में, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, ठीक है। तो भाई एक ही क्वेश्चन से आपने 4 पहाड़ी और 4 स्थल आपने यहाँ पे देख ली, ठीक है, नोट कर लेने से, ठीक है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। टिहरी वन विभाग की स्थापना कब? ठीक है, देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी सारे फैक्ट आप यहाँ से इकट्ठे करोगे। पहले इसके आंसर की बात करें, इसका आंसर हो जाएगा आपका 1885। देखो 1864 में, ठीक है, एक जर्मन साइंटिस्ट जिनका नाम था आपका डिट्रिच ब्रैंडिस, इन्हें भारत में लाया गया था वनों का प्रबंधन और वनों का संरक्षण करने के लिए, ठीक है। तो जर्मन साइंटिस्ट थे डिट्रिच ब्रैंडिस, जिन्होंने आगे चल के आप देखोगे एफआरआई की भी स्थापना की थी, ठीक है। जब डिट्रिच ब्रैंडिस आते हैं, इन्हीं की अध्यक्षता में स्थापित होता है 1864 में भारतीय वन विभाग। तो भारतीय वन विभाग की स्थापना कब हुई? वो आपकी 1864 में, ठीक है। इसके बाद हर जगह पे अपने अपने अलग अलग वन विभाग बनाए गए, जिसमें आप देखोगे 1867 में बनता है कुमाऊं वन विभाग, कुमाऊं वन विभाग की स्थापना हुई 1867 में, और 1869 में बना आपका गढ़वाल वन विभाग, क्योंकि टिहरी उस समय एक अलग रियासत थी, तो टिहरी के लिए अलग से 1885 में वन विभाग की स्थापना, ठीक है। तो 64 में भारतीय वन विभाग, 67 में कुमाऊं वन विभाग, 69 में गढ़वाल वन विभाग और 1885 में आपका टिहरी वन विभाग। और साइंटिस्ट कौन थे आपके? डिट्रिच ब्रैंडिस, ठीक है, जिन्होंने एफआरआई की स्थापना की। अगर आप एफआरआई जाओगे तो जो एफआरआई का मेन गेट है उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका ब्रैंडिस गेट, तो वो इन्हीं के नाम पे रखा गया, ठीक है। बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1904 में संपन्न कुंजड़ी वन आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? देखो भाई 1904 में जब आपके टिहरी के राजा थे कीर्ति शाह, तो कीर्ति शाह ने क्या करा? कीर्ति शाह को अंग्रेजों को सहायता देनी थी, जिस कारण इन्होंने यहाँ का टैक्स बढ़ा दिया। अब टैक्स बढ़ने के चक्कर में यहाँ के लोगों ने एक आंदोलन करा जो कहलाया आपका कुंजड़ी वन आंदोलन, और ये किसके नेतृत्व में हुआ था? ये हुआ था भाई आपके अमर सिंह के नेतृत्व में, ठीक है। पूरी स्टोरी आपने सुन ली। राजा कौन था? कीर्ति शाह। कब हुआ? 1904 में। क्यों हुआ? भैया कर बढ़ाने के चक्कर में, ठीक है, कीर्ति शाह को सहायता देने के लिए उसने कर बढ़ाया और इस चक्कर में बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ पे खड़ा हो गया, ठीक है। ये था इसका आंसर। चलो अदर ऑप्शन की बात करें, रामप्रसाद नौटियाल, तो गुजड़ू आंदोलन आप देखते हो, ठीक है, गुजड़ू आंदोलन रामप्रसाद नौटियाल की अध्यक्षता में हुआ, जिसे आप कुमाऊं का गढ़वाल का बारडोली कहते हो। सुरेश भाई रक्षा सूत्र आंदोलन के प्रणेता आपके, रक्षा सूत्र आंदोलन, ठीक है। और लक्ष्मण कटैत, ठीक है, कौन सा आंदोलन होता है इसके नेतृत्व में? इनके नेतृत्व में होता है आपका दांडक आंदोलन, दांडक आंदोलन हुआ था, ठीक है, मजदूरों वाला, तो वो आपका लक्ष्मण कटैत।
और कांस्टेबल में से क्वेश्चन भी बना था लक्ष्मी कटायत से। ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खास पट्टी वन आंदोलन किस टिहरी नरेश के समय हुआ था? देखो अगर आपको इसका समय पता चल जाएगा तो आप आराम से बता सकते हो इसका आंसर। खास पट्टी वन आंदोलन हुआ था आपका 1906-7 में। 1906-7 इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1906-7 में राजा कौन था आपका? वही कीर्ति शाह। कीर्ति शाह। देखो ये भी अगर आप देखोगे तो इस आंदोलन का जो रूपरेखा वो कहां से तैयार हुई? कीर्ति शाह ने भूमि बंदोबस्त करवाया। भूमि बंदोबस्त कराने के चक्कर में उस एरिया का जो टैक्स था वो बढ़ गया और जो किसान थे उन्होंने वहां पे आंदोलन कर दिया। तो जो खास पट्टी वन आंदोलन था एक प्रकार का किसान आंदोलन था। बाद में कीर्ति शाह ने इसमें हस्तक्षेप किया और कीर्ति शाह के द्वारा खोला गया पहला कृषि बैंक टिहरी का, जिसका नाम था बैंक ऑफ गढ़वाल। तो बैंक ऑफ गढ़वाल इसी चक्कर में खुलता है भाई, जब किसान आपके आंदोलन कर देते हैं तो किसानों की सहायता करने के लिए, किसानों को सांत्वना देने के लिए कीर्ति शाह फिर बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो इसी से आपके 2-3 क्वेश्चन आपके निकल जाते हैं। नरेंद्र शाह की बात करें तो नरेंद्र शाह के समय कौन सा आंदोलन हुआ था? तो भैया आप देखते हो 1930 का तिलाड़ी कांड। 1930 का तिलाड़ी कांड हुआ था आपका नरेंद्र शाह के समय। प्रताप शाह के समय कौन सा आंदोलन हुआ था? अभी जो आपने देखा डांडक आंदोलन। ठीक है, लक्ष्मी कटायत वाला आंदोलन आपका प्रताप शाह के समय हुआ। ठीक है, तो लगभग हर राजा के समय ही आंदोलन हुआ है। भवानी शाह तो एक संत राजा थे, इनके समय कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टिहरी के किस क्षेत्र का प्राचीन नाम डुंडप्रयाग? बताओ भाई, परीक्षा वाणी बीएसएनएगी में दिया ही। तो डुंडप्रयाग किसका प्राचीन नाम हो जाएगा? हो जाएगा आपका कीर्ति नगर। ठीक है, जिसे बसाया था आपके राजा कीर्ति शाह ने डुंडप्रयाग। और कीर्ति नगर जो है भाई आपका सबसे छोटा नगर निकाय उत्तराखंड का, सबसे छोटा नगर निकाय। ठीक है, बात करें अन्य ऑप्शन की, देवप्रयाग। देवप्रयाग का पुराना नाम क्या आ जाएगा? देवप्रयाग का पुराना नाम आपका सुदर्शन क्षेत्र आ जाएगा, इंद्रप्रयाग आ जाएगा, समस्त तीर्थों का शिरोमणि से कहा जाता है। ठीक है, प्रतापनगर की बात करें, प्रतापनगर का प्राचीन नाम क्या आ जाएगा? डांगधार। डांगधार प्रतापनगर का प्राचीन नाम आ जाएगा। और बूढ़ा केदार के बारे में आपने देख लिया, बाल गंगा और धर्म गंगा के संगम पर आपका बूढ़ा केदार मंदिर स्थित है। ठीक है, बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस शक्तिपीठ पर गंगा दशहरे पर मेला आयोजित होता है? ठीक है, तो भाई कौन सा हो जाएगा इसमें? तो देखो 3 शक्तिपीठ है आपके टिहरी में, आपका सुरकंडा है, कुंजापुरी और आपकी चंद्रवती। ठीक है, इनमें से किस पे लगता है? तो इनमें से लगता है आपका सुरकंडा मंदिर। ठीक है, बात करें सुरकंडा की तो भाई सुरकूट पर्वत पर आपका स्थित है और गंगा दशहरे के टाइम यहाँ पर एक मेला लगता है। ठीक है, चंद्रबदनी की बात करें तो चंद्रबदनी है भाई आपके चंद्रकूट पर्वत पर। चंद्रकूट जाओगे आप देखोगे रोप पे दिखेगा आपको यहाँ पे चंद्रकूट पर्वत पर। और भुवनेश्वरी, तो भुवनेश्वरी पीठ ही आपका चंद्रबदनी है। चंद्रबदनी को ही हम भुवनेश्वरी पीठ के नाम से जानते हैं। ठीक है, स्वामी मनमंथन है, बहुत बड़े धर्मगुरु आपको दिखेंगे इन मंदिरों से जुड़े हुए। ठीक है, जिन्होंने चंद्रबदनी मंदिर में क्या करवाई थी? जो आपकी बलि प्रथा थी उसे समाप्त कराई थी। ठीक है, स्वामी मनमंथन। चलो, इसका आंसर हो जाएगा आपका सुरकंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमालय नक्षत्र वेधशाला की स्थापना कब की गई? तो भाई पहले तो ये है कहाँ? ये आपका देवप्रयाग। देवप्रयाग में स्थित है आपका। ठीक है, जो भी आपके नक्षत्र होते हैं, कॉन्स्टलेशन होते हैं, उनकी स्टडी करता है, राशि वगैरह जिन्हें आप कहते हो। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी आपकी ऑप्शन सी 1946 में। और संस्थापक कौन थे इसके? संस्थापक थे इसके चक्रधर जोशी। ठीक है, यूकेपीएससी ने कई बार इस क्वेश्चन को पूछ लिया है, नक्षत्र वेधशाला उत्तराखंड में कहां पर है? ठीक है, तो देवप्रयाग में स्थित है, चक्रधर जोशी ने स्थापना की थी 1946। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा मेला उत्सव टिहरी में आयोजित नहीं होता? ठीक है भाई, ध्यान रखना, नहीं होता पूछा। तो बात करें करके क्यूसर मेला, तो भाई क्यूसर आपका जौनपुर में लगता है। ठीक है, जौनपुर में मेला लगता है और ये मेला आपका नाग देवता को समर्पित है। नाग देवता को समर्पित है मेला। दूसरे ऑप्शन की बात करें केलापीर। केलापीर मेला जो भी आपने पढ़ा कहाँ? बूढ़ा केदार। बूढ़ा केदार में लगता है आपका केलापीर मेला। उसके अलावा दुबड़ी उत्सव, दुबड़ी उत्सव भी आपका टिहरी में ही है, टिहरी में लगता है दुबड़ी उत्सव। बेतालेश्वर मेला, बेतालेश्वर मेला लगता है आपका नैनीताल। नैनीताल, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं पूछा था, तो बेतालेश्वर मेला नैनीताल में लगता है। बाकी ऊपर के तीनों मेले आपके कहाँ लगते हैं? टिहरी में ही लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी परियोजना सही सुमेलित है? ठीक है, सही पूछ रहा है आपसे। तो भाई कोटली बेल परियोजना क्या है? भागीरथी पे? नहीं। ये कौन सी नदी पे? हो जाएगी आपकी गंगा पे, गंगा पे हो जाएगी। ठीक है, कोटेश्वर बांध क्या गंगा पे? नहीं, हो जाएगा आपका भागीरथी पे, भागीरथी पे। ठीक है, लंगरासू बांध क्या अलकनंदा पे? बिल्कुल सही, लंगरासू बांध आपकी अलकनंदा नदी पे। जालाकोटी क्या जलधारी पे, जालंधरी पे? नहीं, जालाकोटी भी आपकी अलकनंदा पे, अलकनंदा। ठीक है, और ये चारों परियोजना आपकी कहाँ है? चारों परियोजना आपकी टिहरी में ही है। ठीक है, कोटली बेल कोटेश्वर बांध आप देखोगे तो भाई 400 मेगावाट का बांध है और जो टिहरी परियोजना है उसी का आपका हिस्सा है। ठीक है, लंगरासू बांध ये भी आपका टिहरी में। ठीक है, इससे मिलता जुलता एक बांध है जिसका नाम है उतियासू बांध। ठीक है, जो आपका पौड़ी में पड़ेगा वो भी आपका अलकनंदा नदी के तट पर है, उतियासू बांध पूछा गया है कई बार। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बंटा जल आंदोलन का संबंध किससे? ठीक है, तो भाई आपका जल संरक्षण से संबंधित एक आंदोलन है, जल संरक्षण से, और अलकनंदा नदी से जुड़ा है ये। ठीक है, अलकनंदा नदी से जो पानी है उसे पंप के माध्यम से गांव तक पहुंचाने से जुड़ा है आपका आंदोलन है। और ये हुआ था भाई आपके स्वामी मनमंथन के नेतृत्व में आपका आंदोलन हुआ था। 1976 के आसपास ये आंदोलन आपका हुआ था। ठीक है, बात करें अगर हम अदर ऑप्शन की, गोपाल सिंह राणा। ठीक है, इन्हें क्या माना जाता है? आधुनिक किसान आंदोलन का जनक। ठीक है, किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है गोपाल सिंह राणा को। सुंदरलाल बहुगुणा सभी को पता है भाई इनके बारे में तो। ठीक है, हिमालय बचाओ देश बचाओ, उसके अलावा आपके चिपको आंदोलन, कई सारे टिहरी पानी विरोधी समिति के अध्यक्ष। ठीक है, ऐसे जो पर्यावरणीय आंदोलन है उनसे जुड़े हुए व्यक्ति आपके सुंदरलाल बहुगुणा। बाकी इसका आंसर हो जाएगा आपका स्वामी मनमंथन। स्वामी मनमंथन के द्वारा ही
1977 में स्थापना की गई थी किसकी? भुवनेश्वरी जो आश्रम है, भुवनेश्वरी आश्रम की स्थापना की गई थी आपकी स्वामी मनमंथन 1977। ठीक है, चलो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लीलाधर जगुड़ी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया? ठीक है, तो भाई लीलाधर जगुड़ी से मैक्सिमम क्वेश्चन आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, 4 राइटर्स के नाम देता है और उसमें से पूछता है कि भैया इनमें से कौन सा राइटर आपका गढ़वाल से। ठीक है, तो वो आपके लीलाधर जगुड़ी टिहरी के रहने वाले आपके। ठीक है, तो किस रचना के लिए मिला था? तो बात करते हैं भाई 1997 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला, इनकी रचना अनुभव के आकाश में चांद। ठीक है, इस रचना के लिए मिला था इन्हें आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार। उसके अलावा जितने लोग उतने प्रेम, ये भी इन्हीं की रचना है, इसके लिए इन्हें मिला था व्यास सम्मान। व्यास सम्मान मिला था, जितने लोग उतने प्रेम, घबराए हुए शब्द, ये भी नहीं किए। बाकी आप देखो जो चौथी रचना है दुष्ट चक्र में सृष्टा, ये किसकी रचना है? ये रचना है भाई आपकी वीरेन डंगवाल की। वीरेन डंगवाल की रचना है दुष्ट चक्र में सृष्टा। और इसी रचना के लिए वीरेन डंगवाल को 2004 में क्या मिला था? 2004 में मिला था आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो वीरेन डंगवाल को मिला इस रचना के लिए 2004 में, और लीलाधर जगुड़ी को मिला अनुभव के आकाश में चांद 1997 साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार इसे माना जाता है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी रचना तारादत्त गैरोला की नहीं है? ठीक है, नहीं पूछे भाई इसमें। तारादत्त गैरोला को जानते हैं हम। ठीक है, गढ़वाली पत्रकारिता का भीष्म पितामह इन्हें कहा जाता है। 1901 में इन्हीं के द्वारा स्थापित की गई थी क्या, जिसे आप गढ़वाल यूनियन कहते हो, गढ़वाल यूनियन, या फिर इसी का एक नाम आता है गढ़वाल हितकारिणी सभा। गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना भी इन्होंने की थी। और ठीक है, अखबार निकाला था इन्होंने, गढ़वाल अखबार भी इन्होंने निकाला था। ठीक है, कौन सी रचना है भाई इनकी? नहीं है। तो हिमालयन फोकलोर, ठीक है, ये रचना तारादत्त गैरोला की, एक अंग्रेज जिनका नाम था सैरमन ओकले। तो सैरमन ओकले के साथ मिलकर इन्होंने हिमालयन फोकलोर की रचना की थी। दूसरी आपकी सदैव, तो सदैव भी आपकी तारादत्त गैरोला की पुस्तक है। ठीक है, सदैव आपकी गढ़वाली कविता संग्रह है आपका। ठीक है, गढ़वाली कविता संग्रह 1921 में लिखी थी इन्होंने। तीसरी बुक है आपकी सिलेक्टेड लैंड रेवेन्यू डिवीजन ऑफ कुमाऊं, ये भी आपकी तारादत्त गैरोला की ही बुक है। ठीक है, चौथी जीवन ज्योति, जीवन ज्योति बुक है आपकी कमलेंदुमती शाह की, कमलेंदुमती शाह। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नहीं पूछा था हमसे, तो भैया ऊपर की तीनों आपकी तारादत्त गैरोला की पुस्तक है, और चौथी पुस्तक है जीवन ज्योति, ये आपकी कमलेंदुमती शाह की पुस्तक। ठीक है, 1958 में पद्म भूषण मिला था इन्हें कमलेंदुमती शाह की। उसके अलावा एक और किताब है कमलेंदुमती शाह की, माई इंप्रेशन ऑफ अमेरिका। ठीक है, ये भी इन्हीं की बुक है कमलेंदुमती शाह की। चलो बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी बोली टिहरी से संबंधित है? ठीक है, तो कौन सी हो जाएगी? तो एक एक करके बात करें। लोबिया, लोबिया बोली आती है आपकी राठ क्षेत्र में बोली आती है। राठ क्षेत्र जो है आपका, ठीक है, पौड़ी का, वहाँ पे लोबिया बोली आती है। ठीक है, टकनोरी बात करें, टकनोरी आपकी उत्तरकाशी में बोली आती है। उत्तरकाशी की बोली है आपकी टकनोरी, उत्तरकाशी। ठीक है, बदाणी की बात करें, बदाणी आपके चमोली का जो बदाड़गढ़ क्षेत्र है वहाँ बोली आती है। तो एक ही बची इसमें, कौन सी? गंगपरिया, गंगपरिया बोली आती है आपकी टिहरी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गंगपरिया। ठीक है, लोबिया आपकी पौड़ी की, पौड़ी। ठीक है, टकनोरी उत्तरकाशी की, बदाणी चमोली की, गंगपरिया बोली है आपकी टिहरी की। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन बी। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो बहुत सारी बोलियां यहाँ पे, गढ़वाल की बहुत सारी बोलियां हम देखते हैं, श्रीनगरी देखते हैं, टिरियाली देखते हैं, सलानी देखते हैं, टकनोरी देखते हैं, लोबिया देखते हैं। ठीक है, और उसके अलावा बहुत दसोलिया देखते हैं, सलानी, बहुत सारी बोलियां। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टीएचडीसी इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना कब हुई? तो भाई देखो, टीएचडीसी की स्थापना नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है टीएचडीसी जो कॉलेज है आपका। ठीक है, इसी को हम भागीरथीपुरम कहते हैं, भागीरथीपुरम। तो भागीरथीपुरम पूछ रहा है, भागीरथीपुरम की स्थापना कब हुई? तो भागीरथीपुरम की स्थापना होती है आपकी 2011 में। ठीक है, देखो ये इस कॉलेज पूछेगा तो 2011, और अगर आपसे टीएचडीसी आएगा, टीएचडीसी टिहरी हाइड्रो पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी आपकी 12 जुलाई 1988 को। ठीक है, ये स्थापना है आपकी टीएचडीसी की। और इसे टिहरी डैम का काम कब मिला था? तो टिहरी डैम का इसे काम मिला था 1989। ठीक है, 1989 से टीएचडीसी ने टिहरी डैम को संभाला था। उससे पहले ये आपका उत्तर प्रदेश का जो सिंचाई विभाग है, ठीक है, उनके पास ये काम। ठीक है, आप देखोगे ऋषिकेश में भी इसका एक ऑफिस। चलो, तो भाई ये हो गए हमारे टॉप 15 क्वेश्चन। ठीक है, टिहरी के। आप आई होप आपका टिहरी का पूरा रिवीजन यहाँ पे हो गया होगा। कुछ चीजें जो आपकी किताबों में नहीं थी वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ठीक है, और ऑफलाइन मॉक हमारे चल रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन जल्दी शुरू होने वाले, तो जो भी मॉक देने में इंटरेस्टेड है वो कमेंट में अपना नंबर जोड़ सकता है, और कोई भी अगर मेरे से त्रुटि होती है तो आप कमेंट में डाल देना, मैं आपका आंसर पिन कर दूँ। ठीक है, धन्यवाद।